संस्कृति में ये धन्यता का जो कंसेप्ट है बहुत गहरा है। वो नहीं हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे तो धन्यता का अंग्रेजी पर्याय शब्द मालूम नहीं होता। तो मान्यता क्या है? मान्यता बाहर से हम लोग अपेक्षा करने की चीज है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ना, 20 साल से इस संगठन में मैं काम कर रहा हूं, कोई भी मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, मुझे पहचानते ही नहीं। न आइडेंटिफाई करना क्यों? कुछ पद देना चाहिए, कुछ सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कितने वर्षों से काम कर रहे हैं, तो मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। मान्यता बाहर से अपेक्षा करने की चीज है। मेरा सम्मान हो और मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें यहां बोली जाए, मंच पर मुझे एक आसन दिया जाए, कम से कम सामने वाली पंक्ति में मुझे बैठने का अवसर मिला जाए। ये मान्यता भारत को खराब करने वाली एक मानसिकता है। ये मान्यता, सब लोग मान्यता के पीछे दौड़ते हैं। रिकॉग्निशन, आई वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। मान्यता आपको मिल सकती है और मान्यता घट सकती है, वो भी है। कुछ दिनों के लिए हाईली रिकॉग्नाइज्ड, बाद में जैसा डी रिकॉग्नाइज हो जाता है। दूसरा है धन्यता। धन्यता ये अंदर का भाव है। मेरी ओर से जो अपेक्षा थी, उस अपेक्षा को मैंने पूरी की है, मैं धन्य हो गया। मेरा कार्यकाल मेरे लिए एक स्वर्णिम कार्यकाल है। क्यों? मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। 80 साल की उम्र आ गई, माताजी पिताजी को लगता है सब पारिवारिक दायित्व उन्होंने अच्छी तरह निभाया है और कुछ भी उनके ऊपर कोई दायित्व नहीं है, तब वो बोलते हैं मेरा जीवन धन्य हो गया। तो हम लोगों को ये धन्यता का भाव है ना, तो वो धन्यता का भाव हमारे जीवन के सायंकाल में हमको भी प्राप्त हो जाए। तो इस तरह की आकांक्षा रखते हुए संगठन में हम काम करेंगे, यही एक बात है। इसके लिए भी एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर हेडगेवार 1940 में दिवंगत हो गए। उनकी इच्छा थी इन्हीं आंखों से संघ के द्वारा जिस राष्ट्र को खड़ा करना चाहिए था, तो इन्हीं आंखों से हम देखें। लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी। केवल शुरू करने का दायित्व आपका है, एग्जाम्पल बनने का दायित्व आपका है, आप में मैच्योरिटी आना चाहिए, लेकिन देखने का अवसर आने वाले पीढ़ियों को हम देंगे। भगवान 40 में वो चले गए और उसके बाद एक कवि उनके बारे में एक गीत रचाता है, इतना अच्छा है, केवल द्रुपद आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं कि वो 73 के उम्र में भी मेरा स्वर कर्ण कठोर नहीं होगा, थोड़ा सा कर्ण प्रिय भी हो सकता है, ये लगता है। धन्य तुम्हारा जीवन दान, धन्य तुम्हारा जीवन दान, भला चला जा वहां कोटि शत देख रहे हैं बाट वीर व्रत, जो माता के लिए हुए हुत, देख वही से अपने पथ के पथिकों का रण प्रचलन रणगान। धन्य तुम्हारा जीवन दान। पथिकों में हम सब लोग आते हैं, हम हैं, इसलिए वो धन्य हो गए।
ये धन्यता का भाव, इसकी आराधना हमें करनी चाहिए। तो संगठन से जुड़े हुए हम लोग, इस संगठन को आगे बढ़ाने का धर्म हमारा है। जब तक जिंदे रहते तब तक जितना संभव है उतना सक्रिय हम रहेंगे ही। तो इस दृष्टि से कुछ प्राथमिक बातें आपके सामने हमने रखी है, लेकिन समापन का एक और शब्द, 2-3 बातें आपके सामने रखता हूं। कई बार ठेंगड़ी जी कहा करते थे, भारतीय मजदूर संघ देश भर में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया है। मेंबरशिप, बिगेस्ट मेंबरशिप हमारा है। तो लोगों को लगता है, मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं को, हम धन्य हो गए। नहीं, वो बोला करते थे, बिगेस्ट ये बहुत बड़ी परिकल्पना नहीं है, ग्रेटेस्ट। हमारा संगठन ग्रेटेस्ट होना चाहिए। बिगेस्ट, पॉपुलैरिटी, ये सब बिगेस्ट लोअर भी हो सकता है, पॉपुलर अनपॉपुलर भी हो सकता है, लेकिन ग्रेटेस्ट मरने के बाद भी ग्रेटेस्ट रहता है, और मरने के बाद भी लोगों को प्रेरणा का स्रोत है। तो इस तरह हमारा संगठन एक ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो इस दृष्टि से इस संगठन से जुड़ा हुआ प्रत्येक कार्यकर्ता, उसको क्या सोचना चाहिए, यही मेरा अंतिम निवेदन है। एक बार हमारे एक ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता थे, यादवराव जी जोशी, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन चूंकि वो ग्रेट है, हमारे मन में, हमारे दिल में आज है। यदि वो जिंदे रहते 100 साल हो जाता था। एकदम उनको मैं याद कर रहा हूं। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज ग्रेटनेस आई रिमेंबर हिम। 100th ईयर है। वो कभी कभी हमको पूछते थे, आप संघ में आए हैं, संघ आप में गया है क्या? आप संघ में आए हैं, संघ आप में गया है क्या? तुरंत यादवराव जी क्या अपेक्षा करते हैं, हमारे दिमाग में नहीं आता था। बाद में वो बोलते थे, आप दक्षा आरमा ठीक ढंग से कर सकते हैं, उपविशय उत्तिष्ठा भी ठीक करते हैं, आपके पास पूरा गणवेश है, संघ का 3य वर्ष बहुत महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है, वो भी आपका हो गया है, और दायित्व भी नगर कार्यवाह दायित्व निभाया है। ये सब संघ में आप में गया है, संघ आप में गया है, इसका लक्षण नहीं है। संघ में आप आए हैं, इसका लक्षण है। चूंकि आप संघ में आए हैं, ये सब आपके पास है। संघ आप में गया है क्या, ये क्या है? तो हमको वो याद कराते थे हमेशा, संघ एक संस्था मात्र नहीं, संघ एक संस्कृति है। संस्कृति यानी जीवन पद्धति है। हमारा जीवन कैसा हो, एक एग्जाम्पल हो या एग्जीबिशन हो, मैच्योर्ड हो या सीनियर हो, धन्यता का भाव या मान्यता की अपेक्षा, हमारा जीवन कैसा हो, वो जीवन पद्धति है ना, उसको हम लोग संस्कृति कहते हैं। तो संघ एक संस्कृति है, जीवन पद्धति। इस संस्कृति के पहचान है अनुशासन है, इस संस्कृति का पहचान है देशभक्ति है, इस संस्कृति का पहचान है समरसता का भाव है, और इस संस्कृति का पहचान है समर्पण। ये सब गुण आपके जीवन में आया है क्या? आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं क्या? इसका मूल्यांकन खुद को करना चाहिए। स्वमूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन। यदि आपको लगता है थोड़ा थोड़ा सा समर्पण भाव आया है, मेरे जीवन में अनुशासन है, समरसता का भाव, आप कौन है? तुरंत मुझे बोलना पड़ता है, गर्व से मैं बोलता हूं मैं हिंदू हूं। हाँ, थोड़ा सा आया है समरसता का भाव। तो इस तरह सेल्फ इवैल्यूएशन, तब आपको लगना चाहिए संघ मुझ में आ गया है। भारतीय मजदूर संघ के हम लोग मोटे मोटे
आप बैंक अधिकारी है, बैंक अधिकारियों का संगठन है, तो ये संगठन तो बीएमएस से जुड़ा हुआ है। जुड़ा यानी बोल्ट नट से वो असेंबल करते हैं ना, वैसा असेंबली नहीं है, भूलना नहीं। कभी भी बोल्ट थोड़ा ढीला हो गया, वो निकल गया, नट टूट गया, गिर गया, ये असेंबली नहीं है। मशीन का असेंबली होता है, असेंबल बोलते हैं ना, स्पेयर पार्ट्स असेंबल करने से एक मशीन खड़ा हो जाता है। भारतीय मजदूर संघ ऐसा एक असेंबली नहीं है। भारतीय मजदूर संघ अपने से एक जीवन है, जैसा एक मनुष्य है, कई अंग है, कोई अंग शरीर से बोल्ट नट से जुड़ा हुआ नहीं। हाथ शरीर का अविभाज्य अंग है, इनडिविजिबल, इनसेपरेबल, इंडिफरेंट, इंडिविजुअल नहीं है, इनडिविजिबल, इनसेपरेबल। किसी कारण से ये डिवाइड हो गया, सेपरेट हो गया, हाथ में क्या बचता है? जब हाथ इसका अविभाज्य अंग है, यदि आपके ऊपर एक कुत्ता गिरता है या शेर भी आ जाता है, उस हाथ से उसको रोक सकते हैं। एक बार हाथ कट गया, उसको कुत्ता छोड़ दो, वो क्या बोलते हैं उसको, मच्छर हो, चींटी हो, चूहा हो, ये सब उसको खा सकते हैं। तो हम लोग भारतीय मजदूर संघ के लिए एक अंगांगी भाव रखने वाले हैं, लिम्ब बॉडी रिलेशनशिप। बीएमएस भी संघ के साथ अंगांगी भाव रखने वाले। मुझे इतना अच्छा लगता है भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में भाग लेते समय, क्यों कभी भी ठेंगड़ी जी ने कुछ भी संकोच नहीं किया। संघ के साथ हम जुड़े हैं, इस विषय बोलने में कुछ संकोच नहीं किया। क्यों? उनकी प्रतिबद्धता, कन्विक्शन इतना मजबूत था। भारतीय मजदूर संघ के अधिवेशन में भी वो कहा करते थे। वैसे भारतीय मजदूर संघ का औपचारिक प्रारंभ किस ईस्वी में हुआ? 1950 आड़। हाँ, तो वो कहा करते थे मजदूर संघ 1925 में ही शुरू हो गया था, जब संघ की स्थापना हो गई। अने संघ का एक सजीव अंग है, तो उससे कट गए तो हम निर्जीव हो जाते हैं। तो भारतीय मजदूर संघ से हम सब लोग जुड़े हुए हैं अंगांगी भाव से। तो इसी भाव से भारतीय मजदूर संघ के कई अन्य आयाम है, डायमेंशंस, ये सब हमारे अलग अलग अंग जैसे है। अंगांगी भाव रखना चाहिए। हम इस संगठन के हैं, बाकी संगठन से हमारे कोई लेना देना नहीं है, कभी भी ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। वो भी हमारे हाथ और पैर के बीच में जैसा संबंध है, उसी तरह भारतीय मजदूर संघ के सभी आयामों के साथ प्रत्येक आयाम का संबंध रखना चाहिए। भारतीय मजदूर संघ में हम आए हैं, भारतीय मजदूर संघ हम लोगों में आया है क्या? तो भारतीय मजदूर संघ हम लोगों में आया है, इसका प्रमाण हम लोगों को सेल्फ इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए। केवल 2 बात बताकर मैं समाप्त कर रहा हूं। पहली बात है, हम लोगों की संस्था, यूनियन बोलिए, एसोसिएशन बोलिए, केवल हम लोगों की स्वार्थता के लिए शुरू नहीं हुआ है। किसी को भी इसके बारे में संशय नहीं रखना चाहिए। केवल एक मजदूर है, उसके हित के लिए यह संगठन शुरू हो गया, ये नहीं। एक हमारा एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, वैचारिक प्रतिबद्धता। भारत की राष्ट्रीयता एक कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए। भारत की जो शक्ति है, भारत का जो सामर्थ्य है, इसका मूल स्रोत, बेसिक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इज नेशनलिज्म। भारत की राष्ट्रीयता, इस पर हमारा अटूट विश्वास है। राष्ट्रीयता का अर्थ
यही अंगांगी भाव, संपूर्ण शरीर का हम अंग है। तो भारत यदि जिएगा हम भी जीवित रहेंगे। भारत यदि मजबूत बनेगा हम भी मजबूत बनने में कोई भी बाधा कोई भी नहीं डाल सकता है कि वो राष्ट्रीयता के साथ हम जुड़े हुए हैं। इसलिए भारतीय मजदूर संघ का जो उद्गार है, जिसको बाहर की भाषा में स्लोगन बोलते हैं, मैं स्लोगन नहीं बोलता हूं, केवल राजनीतिक स्लोगन नहीं है वो भारतीय मजदूर संघ का उद्गार है। वो क्या है? देश के हित में करेंगे काम और काम के लिए पूरा लेंगे पूरा दाम। काम के लिए पूरा दाम लेंगे, लेकिन देश के हित में हम काम कर रहे हैं। मैं संपन्न बन रहा हूं, देश क्या हो रहा है उसके बारे में छोड़ दो। चाहे आपकी मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, ये हम लोगों का उद्गार नहीं है। हम मजबूत तभी बनेंगे जब देश मजबूत बनेगा। तो इसलिए हमारी प्रतिबद्धता ये जो राष्ट्रीयता का है, देश के लिए करेंगे काम और हमारे काम के लिए लेंगे पूरा दाम। और दूसरी प्रतिबद्धता हमारा नेशनलिज्म, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें संकुचिता नहीं है, इसमें विशालता है। वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। ये भारत की प्रतिबद्धता है, भारत का कमिटमेंट है। भगवान के प्रति भारत ने कमिट किया है, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए भारत जीवित है। बाहर ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, अमेरिका के नजर में ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ा दुकानदार कौन है? अमेरिका है। और दुनिया में रहने वाले सभी लोग ग्राहक है। इन सभी ग्राहक अमेरिका में नहीं जा सकते, इसलिए अपने जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनको भेजता है। देश भर में मल्टीनेशनल कंपनी आ रही हैं। तो ये सब बाजारवाद है, बाजारवाद। इंग्लैंड का माइंडसेट है साम्राज्यवाद। कई वर्षों तक वो गर्व से बोलते थे, वी हैव बिल्ट एन एम्पायर वेयर सन नेवर सेट्स इन। एम्पायर और वो एम्परर, आज भी वो किंगडम, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। किंगडम नहीं है, नाम के वास्ते किंग है, फिर भी किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम। भारत का सोच वसुधैव कुटुंबकम है। संपूर्ण पृथ्वी हमारी मां है और संपूर्ण मनुकुल शब्द का प्रयोग हमने किया। तो मैं धन्यवाद देता हूं। और बिजली क्यों गई? ये वृद्ध बनने के बाद भी उस विधि को भी मैं बधाई देते हुए और मेरी बात मैं खत्म करता हूं। बोलो भारत माता की वंदे। ಮಾನ್ಯ ರಾಮಣ್ಣಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿತೃ ಸಮಾನರಾದ ಶ್ರೀ KNL ರಾವ್ ಅವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. जय वंदे वंदे वंदे। Now the dignitaries will proceed for their further engagements. We will continue our sessions.